यह विषय कठोपनिषद के अध्याय 1 की प्रथम वल्ली से लिया गया है, जिसमें नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज का संवाद तथा यमराज द्वारा नचिकेता को 3 वर देने संबंधी विषय का वर्णन समाहित है। सतयुग का पूर्ण और पवित्र काल है। पूरे देश में चारों ओर यज्ञों का प्रचार प्रसार हो रहा है। यज्ञ धूम्र से पूरा आकाश और वातावरण भरा हुआ है। वेद के वरद मंत्रों से पूरा आकाश और 10 दिशाएं गुंजायमान हो रही हैं। यज्ञ की हवि ग्रहण करने के लिए स्वर्ग से देवतागण धरा पर उतरते हैं। पवित्र और आनंदमयी ध्वनि से पूरा वातावरण और समस्त प्राणी प्रफुल्लित हो रहे हैं। यज्ञकर्ता यज्ञ की पूर्ण आहुति होने पर परम श्रद्धा से ऋत्विक गणों को दक्षिणा देते हैं और आकांक्षा रहित होकर पूरे कार्य संपन्न करते हैं। ऐसे पवित्र युग में ऋषि वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक मुनि ने विश्वजित नामक एक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व दान करना पड़ता है। इसमें मुनि उद्दालक ने अपना सारा धन ऋषियों को दान में दे दिया। मुनि वाजश्रवा के नचिकेता नाम का एक पुत्र था, जिसमें मुनि ऋत्विक और सदस्यों को दान दे रहे थे। उसमें सभी प्रकार की अर्थात अच्छी बुरी गौएं थीं। उसमें बालक नचिकेता के निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा ने प्रवेश किया। वह कुछ इस प्रकार से विचार किया। पीतोदका जगद तृष्णा दुग्ध लोहा निरिंद्रिया आनंदानांते लोकास्तांस गच्छता ददत। अर्थात जो गौएं जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति का अभाव हो गया है, उन गौओं का दान देने से वह दाता जो आनंद शून्य है उन्हीं को जाता है। यज्ञ के बाद गोदान अवश्य होना चाहिए, परंतु नहीं देने योग्य गौओं का दान देने से उल्टा दाता का ही अनिष्ट होता है। अतः सरल हृदय नचिकेता के मन में बड़ी वेदना हुई और अपना बलिदान देकर वह अपने पिता का अनिष्ट निवारण करने के लिए उसने कहा, सा होवाच पितरम तत् कस्मै माम दास्यसि। पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देंगे? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने दोबारा वही प्रश्न किया कि आप मुझे किसको देंगे? पिता द्वारा बारंबार उपेक्षा किए जाने पर भी उसने तीसरी बार भी यही बात कही कि आप मुझे किसको देंगे। तब पिता यह सोच कर कि यह बालकों के से स्वभाव वाला नहीं है और क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। पिताजी द्वारा ऐसा कहा जाने पर सरल हृदय नचिकेता सोचने लगा, शिष्य और पुत्रों की 3 श्रेणियाँ हुआ करती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु का अभिप्राय समझकर कार्य अथवा सेवा करने लगते हैं वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं वे मध्यम हैं, और जो गुरु की आज्ञा पाकर कार्य या सेवा नहीं करते हैं वे अधम हैं। मैं प्रथम श्रेणी में भले न हूँ, परंतु दूसरी श्रेणी में तो अवश्य हूँ। मैं अधम तो कतई नहीं हूँ। मुझ गुण संपन्न पुत्र को भी पिताजी ने मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ ऐसा कहा, परंतु यम का ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो इन्हें मेरे द्वारा पूर्ण करना है? अवश्य ही पिताजी ने क्रोधवश होकर ऐसा कहा। पिता का वचन मिथ्या न हो ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से, जो शोकातुर हो रहे थे, नचिकेता ने खेदपूर्वक कहा, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपृष्ठ तथा परे शशिमिव मर्त्या पच्यते शशिमिवा जायते पुनः। आप अपने पिता पितामह आदि पुरुषों का आचरण देखिए तथा वर्तमान में जो साधु लोग हैं उनके आचरण का भी अवलोकन कीजिए। इनमें से किसी का भी आचरण अपने कथन का मिथ्या करना नहीं था और न इस समय ही किसी का है। विपरीत असत्य पुरुषों का आचरण मिथ्या करना ही है, किंतु अपने आचरण को नशा करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य खेती की तरह पकता अर्थात जीर्ण होकर मर जाता है तथा मरकर खेती के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या है? अतः अपने सत्य का पालन कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी।
यमराज के घर जाने पर पता चला कि वे किसी कार्य के प्रयोजन हेतु बाहर गए हुए हैं। अतः धर्मवीर नचिकेता घर के द्वार पर 3 रात बिना अन्न और जल ग्रहण किए वहीं रुका रहा। प्रवास से लौटने पर यमराज से उनकी भार्या और मंत्रियों ने समझाते हुए कहा, ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है। उस अग्नि के दाह को मानो शांत करते हुए ही साधुजन गृहस्थजन या पाद्यादि दान रूप शांत क्रिया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले जाइए, क्योंकि ऐसा न करने में प्रत्यवाय सुना जाता है। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्त की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, प्रियवाणी से होने वाले फल, अज्ञात इष्ट एवं उद्यानादि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है। मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जाकर उसकी पूजा करने के अवनंतर कहा, हे ब्रह्मन, तुम्हें नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात तक बिना भोजन किए रहे। मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। अतः एक एक रात के लिए एक एक करके आप मुझसे 3 वर मांग लो। यमराज के घर पर अतिथि 3 दिन तक भूखा पड़ा रहे, यह कितना बड़ा अपराध है। प्राचीन भारत में अतिथि सेवा गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अतिथि साक्षात नारायण का स्वरूप होता है, अतः उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में अतिथि भूखा रहता है, उसके सारे पूर्ण कर्मों का फल वह भूखा अतिथि ले जाता है। यमराज की बात सुनकर सदा संतुष्ट नचिकेता ने सोचा कि पिता को सुख पहुंचाना ही पुत्र का कर्तव्य होता है। अतः उसने यमराज से पहला वर मांगा, हे मृत्यु, मैं 3 वरों में पहला वर मांगता हूँ कि मेरे पिता शांत चित्त, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाएं, और मैं जब यहाँ से वापस जाऊँ तब वह मुझे पहचान लें और प्रेम से बात करें। यह मैं पहला वर मांगता हूँ। यमराज ने कहा, तथास्तु। मेरे द्वारा वापस भेजे जाने पर वह तुम्हें पहचान लेंगे और प्रेम से बात करेंगे तथा शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि वह तुझे मृत्यु के मुख से वापस आया हुआ देखेगा। पितृभक्त बालक नचिकेता की पहली कामना पूर्ण हुई। पिता का सुख संपादन करके फिर सबके कल्याण के लिए साधनभूत अग्नि का तत्व जानने के लिए यमराज से कहा कि हे मृतदेव, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, वहाँ आपका भी बस नहीं चल, वहाँ कोई वृद्धा अवस्था से नहीं डरता है। स्वर्गलोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंद से रहता है। हे मृतदेव, आप उस साधनबोध अग्नि विद्या को जानते हैं, उसको जानकर लोग अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। मैं सबके कल्याण हेतु आपसे यह दूसरा वर मांगता हूँ। यमराज ने बड़ी तपस्या करके उस अग्नि विद्या को जाना था। इसका उत्तम अधिकारी जाने बिना दाता और ग्रहीता दोनों को कोई लाभ नहीं होता है, परंतु आज नचिकेता को इसका उत्तम जिज्ञासु जानकर यमराज बोले, हे नचिकेता, उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तू अनंत लोक को प्राप्त कराने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान। तब यमराज ने लोकों के आदि कारणभूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है उसका वर्णन नचिकेता से कर दिया, और नचिकेता ने जैसा सुना सबका सब वैसा ही यमराज को सुना दिया। बालक की अकृत्रिम विलक्षणता देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे चौथा वर यह दिया कि यह अग्नि तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगी और तू इस अनेक रूप वाली इस माला को भी ग्रहण करो।
नचिकेता का मुखमंडल तेजोदीप से प्रसन्न होकर भर गया। यमराज फिर बोले, जिसने यथार्थ रूप से 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन करने वाला, माता पिता आचार्य और दान वेद अध्ययन करने वाला, जन्म मृत्यु के बंधन को पार कर जाता है, अर्थात वह तर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्थित योग देव को जानकर और उसे अनुभव कर अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। यमराज बोले, जो मेरे द्वारा बताई हुई चयन विधि का पालन कर नचिकेत अग्नि की भली भांति उपासना करता है, वह देहापात होने से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहता है। नचिकेत अग्नि की कुछ और प्रशंसा कर यमराज ने नचिकेता से कहा, तृतीय वरम नचिकेता, पिता की प्रसन्नता का वर श्लोक के लिए और स्वर्ग का साधनभूत ज्ञान अग्नि परलोक के लिए वर कर नचिकेता सोचता है, क्या स्वर्ग सुख में ही जीवन का परम कल्याण है? स्वर्ग से भी पूर्ण आत्माओं का पूर्ण क्षीण होने पर उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ता है। अतः तीसरे वर्ष से उस मृत्यु तत्व या उस आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिसके जानने पर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। ऐसा सोचकर आत्मा परलोक में जाता है या नहीं, मरने के बाद उसकी क्या गति होती है? नचिकेता ने यमराज से कहा, मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि कोई कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता है, आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं, मेरे वरों में यह तीसरा वर। यमराज ने सोचा, ऋषिकुमार बालक होने पर भी यह महत्वपूर्ण गोपनीय तत्व जानना चाहता है। यह गोपनीय तत्व उचित पात्र को ही बतलाया जा सकता है। अतः यमराज ने इसकी कठिनता का भय दिखलाकर नचिकेता से कहा, पूर्व काल में आप कहते हैं कि इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म अर्थात सूक्ष्म तत्व सुगमता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तू दूसरा वर मांग ले, इस वर के लिए मुझे विवश मत कर। तब नचिकेता बोला, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था तथा आप भी इसे सुगमता से न जानने योग्य बतलाते हैं, अतः इसी से वह मुझे और भी अभीष्ट है तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर यमराज उसे प्रलोभित करते हुए बोले, हे नचिकेता, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहे। इसी के समान यदि कोई और वर समझता हो तो उसे अथवा धन और चिर स्थायिनी जीविका मांग ले। हे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो, मैं तुझे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूँ। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगों को तू स्वच्छंदतापूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणियाँ हैं, ऐसी स्त्रियाँ मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कामनियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु हे नचिकेता, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। इस प्रकार प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता ने महान सरोवर के समान अक्षुब्ध रहकर कहा, हे यमराज, ये भोग कल तक रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के हैं और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाचगान आपके पास ही रहें, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। इसके सिवाय मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित ही रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है, क्योंकि कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा, जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले स्त्री संभोग आदि सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ भी
अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। अतः मुझे इन मिथ्या भोगों से प्रलोभित करना छोड़कर जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है, और हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग है या नहीं है ऐसा संदेह करते हैं, तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है, वह हमसे कहिए। यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है, इससे अन्य कोई और वर नचिकेता नहीं मांगता।